रखूंगा। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे वक्ता हैं और मैं बहुत संक्षिप्त में फटाफट में कार्यसूची पे आ जाता हूँ और अपने सुझाव दे देता हूँ। सभी क ख ग क्षेत्र में मान्यवर जो भी पुस्तकालय हैं, मैं देख रहा था कार्यसूची में कि पुस्तकों पे होने वाला व्यय हिंदी के बहुत कम है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक डिजिटल इंडिया का सपना है, तो क्या हम लोग किंडल या कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जहाँ ई बुक्स लगाई जाए और उस पर व्यय किया जाए, और जितने भी अधिकारी हैं वो अपना सोचें कि उनको क्या पढ़ना क्या है, साहित्य पढ़ना है, काव्य पढ़ना है, तो उसके हिसाब से एक किंडल एक आता है अमेजोन का, उसको अगर मंत्रालय खरीदे और एक डिजिटल इंडिया का सपना भी पूरा होगा और उसमें किताबों पे व्यय भी कम आएगा। फिर दूसरा, मेरे पूर्व वक्ताओं ने, मैं बहुत जल्दी बोलूंगा कि उन्होंने रिक्त पद की बात करी। मैंने कार्यसूची बहुत अच्छे से देखी है, मैं उसमें आपको नहीं ले जाऊंगा। मैं इतना ही कहूंगा 63 पद रिक्त हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महानदी कोलफील्ड लिमिटेड 25 पद हैं। अगर यहाँ कोई बैठा है महानदी से और मंजुला जी है हमारे राजभाषा से, तो वो सुनिश्चित करें अध्यक्ष महोदय आपके नेतृत्व में कि राजभाषा इन रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरे। अगर हिंदी के अधिकारी ही जहाँ नहीं होंगे वहाँ हिंदी का कैसे कार्य चलेगा, ये आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं। उसके बाद हिंदी सलाहकार समिति के सभी गैर सरकारी सदस्य मान्यवर, मैं पूर्व में 2015 से 2019 तक कंज्यूमर अफेयर्स में हिंदी सलाहकार में रहा हूँ, खाद में रहा हूँ, तो उसमें हर एक सदस्य को कोई ना कोई पीएसयू में आवंटन किया जाता है, पर्यवेक्षक के रूप में वहां जाते हैं और वहां का कार्य देखते हैं। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि हम सभी सदस्यों को, चाहे माननीय सदस्य हों या गैर सरकारी हम लोग हों, हम लोग को कोई ना कोई पीएसयू दिया जाए। ये राजभाषा का नियम है कि हर सदस्य को किसी न किसी पीएसयू में भेजा जाता है, तो हम लोग को वहां भेजा जाए, जिससे हम सुनिश्चित करें कि जब ये बड़ी बैठक हो उससे पहले पीएसयू अच्छे से कार्य कर सके और सभी राजभाषा के जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर सके। उसके बाद राजभाषा की ओर से वार्षिक लक्ष्य दिए जाते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से जितने भी अधिकारीगण बैठे हैं कि वो सुनिश्चित करें कि ये राजभाषा के जो लक्ष्य है, वार्षिक लक्ष्य, बहुत सख्ती से लागू। उसके बाद मैं एक बात और करके बस खत्म करूंगा, क्योंकि मैं आप समझता हूं कि बहुत सारे वक्ता हैं, तो ये कहूंगा कि हिंदी जितनी सरल हो सके अध्यक्ष महोदय, सरल हिंदी का इस्तेमाल। आप साउथ से आते हैं, दक्षिण से आते हैं, तो अगर हम बहुत बड़ा शब्द कोई बोलेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी समझने में, और कोई अंग्रेजी का शब्द भी अगर मैं बोलता हूँ, जैसे न्यायालयों में बोल देता हूँ, तो वहां दिक्कत होती है समझने के लिए। हिंदी का माध्यम, किसी भाषा का माध्यम क्या है? जोड़ना। तो अगर हम जब तक सरल भाषा नहीं रखेंगे तब तक उसका जो कहते हैं ना कि वो अपने स्वरूप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर हमें लोगों को जोड़ना है तो सरल भाषा का, और उसमें अगर प्रादेशिक भाषाओं का भी सम्मिलन हो, जैसे आपके प्रदेश से कोई ऐसे शब्द हो उसका भी अगर चयन हो, कोई ऐसी बात नहीं है, और वो भी होना भी चाहिए। अंत में मैं, जैसे कि मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बैठक के बारे में कहा, ये मेरा भी एक डिमांड है कि बैठक साल में नियम तौर पे 2 से 3 बार हो तो बहुत अच्छा है। और आपने अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करी, वो मेरे एक आइडल हैं, मेरे रोल मॉडल हैं, तो उनकी बात 2 पंक्ति उनकी कह के मैं अपना समाप्त करूंगा। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो, कुछ लोगों को तुम जगाओ, कुछ लोगों को मैं जगाऊंगा। हमें जागने की जरूरत है, हमें हिंदी को लोगों के तक पहुंचाने की जरूरत है। और बड़ी विडंबना है कि मैं एक अधिवक्ता हूं और ये बात कह रहा हूं कि अनुच्छेद 348 का महोदय जो कहता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में सिर्फ इंग्लिश इस्तेमाल होगी। आप माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी तक अगर ये बात पहुंचे, माननीय सांसद यहाँ पर बैठे हैं, अगर ये बात पहुंचे कि 348वें को हम संशोधन करके हिंदी को भी ऐड करें, हमारी अंग्रेजी से कोई लड़ाई नहीं है, पर हिंदी को भी हम ऐड करें, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज होगी। अगर ये पहुंच सके तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।